हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके सर 24 में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 12.1 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे और आज ये प्रश्नावली 12.1 का पार्ट 3 है, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया है त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर और उसने त्रिभुज का परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप उसने 42 दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो यहां से हम तीसरी भुजा यानी कि सी ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज हमारी एक भुजा 18 सेंटीमीटर दी है प्लस दूसरी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर दी है और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, और ये त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर दिया है। तो 18 और 10 हमारा हो जाएगा 28 प्लस सी इजिकल टू 42। तो ये हो जाएगा सी इजिकल टू 42 माइनस 28 और हमारे पास सी बचेगा 42 में से आप 28 घटाइए तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो हमारे त्रिभुज की जो तीसरी भुजा आई वो सी बराबर 14 सेंटीमीटर आई। अब यहां से हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेना है। तो हमारे त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहां पर तीनों भुजाओं का योग जो दे रखा है वो 42 दे रखा है, तो यहां पर हम सीधा रख सकते हैं 42 बटा 2। तो हमारा हो जाएगा ये 21। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन के सूत्र का जो होता है वो हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम मान रख देंगे। तो एस बराबर है हमारा 21 सेंटीमीटर, तो 21 और 21 माइनस ए हमारा है 18 और 21 माइनस बी हमारा है 10 और सी हम निकाल कर लाए हैं 14 सेंटीमीटर। यहां पर हम कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे 21 गुणा 21 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 3 गुणा 21 में से 10 जाएगा, ये बचेगा आपका 11 और 21 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7।
देखिए 7 या 21 और 21 का आपका एक पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 21, 7 या 21, ये एक 21 का पेयर बन जाएगा। तो 21 बाहर आ जाएगा और वर्ग अंडर रूट में बच जाएगा हमारा 11। तो उस त्रिभुज का जो एरिया आएगा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर 4 हो गया, प्रश्नावली 12.1 का। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो चूंकि ये हमारी भुजाओं का अनुपात है, तो हम मान लेंगे कि हमारी जो भुजा है त्रिभुज की, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर हमने माना कि 12x है। फिर दूसरी भुजा, इसी प्रकार दूसरी भुजा जो होगी b बराबर 17x तथा c बराबर हमारा मान लीजिए 25x है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है वो भुजाओं का योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग निकाल देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग। और त्रिभुज का जो परिमाप है वो 540 हमें दिया है बराबर, और हमने भुजाएं ये मान ली हैं, तो ये हो जाएंगी हमारी 12x प्लस 17x और प्लस 25x। तो ये तीनों योग होकर हो जाएंगी 7 5 12 और 2 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये 54x हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा 540 बटे 54, और 54 से 54 कट जाएगा तो ये 10 बार, अर्थात हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो 10 सेमी आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी भुजाएं हैं वो हो जाएंगी 12 गुणा 10 बराबर 12 दहाई के 120 सेंटीमीटर। हमारी दूसरी जो भुजा हो जाएगी 17 गुणा 10 बराबर 17 दहाई के 170 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा हो जाएगी वो 25 गुणा 10 बराबर 250 सेमी। चूंकि इन तीनों भुजाओं का जो योग दे रखा है वो हमारे पास 540 है, तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर 540 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये हमारा 270 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। बस हमारे पास तीनों भुजाएं ये आ गई और त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये आ गया। अब आप हीरोन के सूत्र से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज का एरिया होता है हीरोन के सूत्र से
गिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर हम मान रख देंगे, एस है हमारा 270 और 270 माइनस पहली भुजा है हमारी 120 और 270 माइनस दूसरी भुजा है हमारे पास 170 और तीसरी भुजा है 270 माइनस 250। देखिए बच्चों, इसको हल करने पर हमारा जो एरिया आएगा 270 गुणा 270 में से जब हम 120 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0 का 0, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 150। इसी प्रकार इसको घटा लेंगे तो ये हमारा बचेगा 110, 0 0 1, सॉरी इसमें 100 बचेगा हमारा। और यहाँ से हमारा बचेगा 0 का 0 और 7 में से 5 जाएगा 2 और 2, केवल 20 बचेगा। देखिए यहाँ पर हम 0 एक तरफ कर लेते हैं और बाकी संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 0 हैं, अर्थात इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके गुणनफल में 5 0 आएगा लास्ट में। तो अब हम केवल अंकों का गुणा करते हैं। तो 2 15 दूनी 30 और 27 दिया हो जाएगा हमारा 81। और 81 के बाद 1 0 हमारा यहाँ से बन जाएगा 15 दूनी 30 और 30 में 27 का गुणा करेंगे तो ये 810 बनेगा और गुणा 1 ये, तो यहाँ पर हमारा 1 0 ये इसमें बढ़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 81 गुणा और 6 0। जब इसको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 81 का तो आ जाएगा 9 और जितने 0 हैं उनका आधा निकाल लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 0 का 3 0। तो ये लास्ट में आपका बचेगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 9000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आंसर यही आपके प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। एक तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है और उसकी जो 2 भुजाएं हैं, मान लीजिए हमारी वो 2 भुजाएं हैं, ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर मान ली। अब हमें यहाँ पर तीसरी भुजा कितनी है ये फाइंड करते हैं।
तो माना हमारी जो तीसरी भुजा है, माना तीसरी भुजा हमने मान लिया कि C है, तब हमें पता है कि तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो उसके परिमाप के बराबर होगा। अतः A प्लस B प्लस C बराबर 30, और A और B दोनों बराबर हैं, तो ये 12 प्लस 12 और प्लस C हमने माना है, और ये 30 सेंटीमीटर इसके इक्वल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा C बराबर 30 और 12 12 24 इधर जाके घट जाएगा, तो C बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे पास जो त्रिभुज की तीसरी भुजा आई है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकाल लेना है यहीं से। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, हमारे पास कुल परिमाप उसने 30 दिया है और 30 का कर देंगे हम आधा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C से। यहाँ पर जो हमारा S है वो 15 सेंटीमीटर है, और 15 में से प्रत्येक भुजा को लिख देंगे, और प्रत्येक में दो भुजाएं हमारी 12 12 सेंटीमीटर की हैं, तो 15 माइनस 12 और 15 माइनस तीसरी भुजा हम जो निकाल के लाए हैं वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो 15 ये है बचेगा हमारा, गुणा 15 में से 12 जाएगा, तो 3 एक ही 3 ये वाला, और यहाँ से 9 बचेगा। देखिए 3 और 9, ये आपके पास 3 का पेयर ये है, और ऑलरेडी 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 यहाँ से 9 का 3 यहाँ से, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 बाहर हो जाएगा, और वर्गमूल में हमारे पास बचेगा 15। तो एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 इसका बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल में बचेगा हमारे पास 15। तो ये हो जाएगा 3 3 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 12.1 के इस पार्ट 3 में हमने तीनों सवाल करा दिए हैं, जो 4, 5 और 6 थे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो की देखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें, और इससे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्रीवियस पर क्लिक करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।